सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी बहादुर दोस्त जो लेखक विनीत कौल की लिखी हुई थी उसका पठन किया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे, लिखेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कहानी में से, अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी। तुमने कहानी में पढ़ लिया है, जान चुके हो। अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। दूसरा प्रश्न, पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे। तुमने यह भी देख लिया था कि क्या लाए थे उसके जन्मदिन पर। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे। पिताजी दीपक के लिए एक भूरे रंग का पिल्ला लाए थे। तीसरा प्रश्न, लालू ने दीपक को क्यों जगाया। लालू ने दीपक को क्यों जगाया था, क्योंकि उनके घर में एक चोर आ गया था। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे। लालू ने दीपक को जगाया क्योंकि उनके घर में एक चोर घुस आया था। तुम्हें सारे उत्तर के क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तब तुम्हें क्या करना होगा, उसे कॉपी में और बुक में लिखना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई। पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई थी, क्योंकि उसने अपने बहादुर दोस्त लालू के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ा था। तो कैसे उत्तर लिखेंगे। पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने और उसके बहादुर दोस्त लालू ने एक चोर को पकड़वा दिया था। पांचवा प्रश्न, सही और गलत का निशान लगाना है। तो कहानी के अनुसार जो वाक्य सही हैं उनमें हम सही का निशान लगाएंगे, जो बात गलत है उस पर गलत का निशान लगाएंगे। पिताजी दीपक के लिए लड्डू लाए थे। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे, एक पिल्ला लाए थे। तो लड्डू लाए थे, उसे हम क्या कर देंगे, इस तरह से गलत का निशान लगा देंगे। पिल्ले का नाम लालू था, यह सही है, इसे सही का निशान लगाएंगे। लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था, यह भी सही है। अगला प्रश्न, दीपक लालू को बहुत प्यार करता था, सही। चोर ने पोटली फेंक दी। चोर ने पोटली फेंकी नहीं थी, पुलिस वालों ने उसके हाथ से लिया था और दीपक के पिताजी को थमाई थी। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम सही गलत का निशान अपनी पुस्तक पर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, बातचीत के लिए। यह मौखिक प्रश्न होते हैं, हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। दीपक के जन्मदिन पर अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी, ये तुमने कहानी में देखा था। अब तुमसे पूछा गया है, आपका जन्मदिन कब होता है। तुमसे क्या पूछा गया है, आपका जन्मदिन कब होता है। तो तुम बताओगे कि तुम्हारा जन्मदिन कब होता है, कौन सी तिथि को होता है। क्या बोलोगे, मेरा जन्मदिन। मान लो तुम्हारा जन्मदिन है 1 जुलाई, तो क्या बोलोगे, मेरा जन्मदिन 1 जुलाई को होता है। आपके जन्मदिन पर आपकी माँ क्या क्या बनाती है। तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाती होंगी घर में, तो उन पकवानों के नाम बताओगे। मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ मेरे लिए और जो भी चीज़ें बनाती हैं उनके नाम बोलोगे। आप अपना जन्मदिन कैसे बनाते हैं, अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हो, इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ केक काटता हूँ और जो भी चीज़ें तुम करते हो उनके बारे में बताओगे। दूसरा, दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए थे। आपने कहानी में देखा था दोनों पक्के दोस्त थे। पक्का दोस्त कौन होता है, तो पक्का दोस्त कौन होता है, जो हमेशा हमारा साथ देता है, हमें मुसीबत में छोड़कर भागता नहीं, हमें हमारे साथ हमेशा के लिए वह मौजूद होता है, हमारी मदद के लिए वह हमेशा मौजूद होता है। आपके कौन कौन से पक्के दोस्त हैं, आप उनको अपना पक्का दोस्त क्यों मानते हैं। तो आपके जो जो पक्के दोस्त हैं उनके नाम बताओगे। मेरे पक्के दोस्तों के नाम हैं और उनके नाम बोलोगे। मैं उनको अपना पक्का दोस्त इसलिए मानता हूँ क्योंकि वे हमेशा मेरी मदद करते हैं, मैं भी उनकी मदद करता हूँ, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये पक्के दोस्तों की निशानियाँ होती हैं। अगला है आपकी कल्पना। कहानी में चोर घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है, यदि उसे पेड़ पर चढ़ना ना आता तो क्या होता। तो कहानी में तुमने देखा कि चोर क्या हुआ, उसे डर लगा, घबरा गया और पेड़ पर चढ़ गया। अगर उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो वह वहीं रुक जाता या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता, लेकिन पुलिस वाले फिर उसे पकड़ लेते। तो इस तरह से तुम कल्पना करोगे, सोचोगे कि ऐसा होता तो क्या होता। अगला है भाषा की बात। भाषा को हम बोल कर सीखते हैं, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे कॉमा या अल्प विराम लगा हुआ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है।
तो कॉमा के पास थोड़ी देर हम रुकते हैं और प्रश्न पूछने की तरफ पढ़ते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। तो इस तरह से हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। दूसरा है क्या हुआ लालू, क्या हुआ। तो यहाँ पर भी कॉमा था, अल्प विराम था और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा है देखो उद्धरण चिन्ह। जब किसी की बातों को हम बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो उद्धरण चिन्ह है, तो उसकी बोली हुई बात को हम उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे रुक जाएंगे। तो इस तरह से वाक्यों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से विराम चिन्ह आएंगे और किस तरह के भाव के साथ हम उसे पढ़ेंगे। शब्दों से वाक्य बनाना। पहला है बार बार। ये सारे जो है युग्म शब्द हैं, जोड़े में आए हैं, है ना। तो बार बार से कैसे वाक्य बनाएंगे? वह बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, या फिर क्या बोलोगे? वह बार बार उसी जगह पर जाता है। बहुत तरीके से वाक्य बना सकते हो, पीछे पीछे। बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता है, या मेरा पालतू कुत्ता मेरे पीछे पीछे चला आया। तीसरा है धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने विद्यालय पहुंच गया। बहुत तरह से वाक्य बनाओगे। अगला है जाते जाते। जाते जाते वह अचानक रुक गया, जाते जाते वह थक गया। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। अगला है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर हमारे अंदर जीवन मूल्य ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? पशु तुल्य हो जाएंगे, क्योंकि पशुओं में जीवन मूल्य नहीं होता। उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। सच क्या है, झूठ क्या है, वे लोग इस बात को नहीं समझते। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे किसी की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी समझ में नहीं आती है, पर हमारी समझ में ऐसी बातें आती हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। तो तुमसे सवाल पूछा गया है, ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहानी पढ़ाते वक्त कहा था कि जब हम किसी जानवर को अपने घर में पालते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं, बहुत सारे उपयोग में आते हैं, हमारे काम आते हैं। तो वे हमारी अगर मदद करते हैं तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। तो तुमसे पूछा गया है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो क्या बोलोगे? मैं अपने आसपास के पशु पक्षियों को खाने की चीज़ें देकर उनकी मदद कर सकता हूँ। गर्मी में घर के बाहर पानी रख दूँगा जिससे वे आकर पी लें। कभी भी उनको परेशान नहीं करूँगा। अगर कोई दूसरे उनको परेशान करे तो मैं रोकने की कोशिश करूँगा। इस तरह से हम उनकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या आप उनके हाव भाव को समझ सकते हैं? कैसे? तो जानवर बहुत तरह के हाव भाव दिखाते हैं, मतलब उनकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि वह कहीं परेशान तो नहीं है, उसे बहुत भूख तो नहीं लग रही है। जैसे कुत्ता बहुत खुश होता है, अपने मालिक को देखता है तो अपनी दुम हिलाने लगता है। इसी तरह से जब तुम जानवरों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी जानवर को हो सकता है कोई तकलीफ हो, उसे भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और उनके हाव भाव जो शरीर से वे करेंगे उनको देखकर हम समझेंगे। अगला प्रश्न, कुछ करने के लिए। इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें तुमने देखा कहानी में दीपक और लालू मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं और पुलिस वाले दीपक की पीठ थपथपाते हैं। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। अब क्या हुआ? कुछ दिन बाद दीपक लालू को अपने साथ पार्क में ले गया। दोनों क्या कर रहे थे? बॉल से खेल रहे थे। तभी क्या हुआ? बच्चे की चीखने की आवाज़, मतलब एक बच्चा जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था या किसी परेशानी में था, तो उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तालाब की तरफ से आ रही थी। अब क्या हुआ? तो आगे की कहानी तुम्हें खुद से लिखनी है। आगे की कहानी हम कैसे लिखेंगे? हम जगह दिया हुआ यहाँ पे देख रहे हो, हम यहाँ पर आगे की कहानी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दीपक और लालू तालाब की तरफ आती हुई आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक बच्चा तालाब में डूब रहा है। दोनों मन में सोच लेते हैं कि हमें उस बच्चे को क्या करना है? डूबने से बचाना है। लालू तालाब की ओर छलांग लगा देता है और दीपक भी उसके पीछे पीछे तालाब की ओर चल पड़ता है। लालू बच्चे के पास पहुंचकर उसकी कमीज़ को अपने मुंह में दबाकर खींचने लगता है। तब तक दीपक भी कुछ दूर चला जाता है और लालू की मदद करते हुए बच्चे की बाँह पकड़कर किनारे ले आता है। तब तक उसके माता पिता भी आ जाते हैं और जब देखते हैं कि उनके बच्चे को दीपक और लालू ने मिलकर बचाया है तो उन दोनों को धन्यवाद देते हैं और बच्चा भी अपने माँ
पिता को देखकर बहुत खुश होता है। एक बार फिर से दीपक और लालू दोनों अपनी बहादुरी का प्रमाण देते हैं और बहादुरी से एक बच्चे की जान बचा लेते हैं। तो इस तरह से हम कहानी को आगे बढ़ाकर लिखते हैं। अगले दिन हम भाषा अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। अभ्यास पुस्तक में जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर करेंगे। आज तुमको जितने भी प्रश्नोत्तर हमने किए सबके नोट्स मिल जाएंगे। तुम उन्हें अपनी कॉपी पर, अपनी पुस्तक पर लिखोगे और बार बार उसका पठन करोगे।